Now, Sri Venkaiah Naidu, National Capital Territory of Delhi Law, Second Amendment Bill 2004, Sri Venkaiah Naidu to move. Deputy Chairman, sir, with your permission, I raise to move that the National Capital Territory of Delhi Laws, Special Provisions, Second Amendment Bill 2014, be passed by the Lok Sabha, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration. Okay. Now, Mr. Ghulam Nabi Hasan. सर, हम लोगों ने जो चर्चा की थी, हम पूरा फुल फ्लैश डिस्कशन नहीं करना चाहते थे, लेकिन हम इतना ही कहना चाहते हैं कि ये एक हफ्ते से प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही थी और वो अभी आज हाउस एडजर्न होने तक वो सिस्टम में हम बदलाव नहीं लाना चाहते, लेकिन चूंकि ये दिल्ली के उन गरीब लोगों से संबंध जो पूरे भारत से यहाँ देश में आते हैं, और ये पहली दफा नहीं है कि दिल्ली या बंबई या जो बड़े शहर हैं इनमें रोजगार के लिए बड़े बड़े शहरों में हिंदुस्तान के सभी रीजन से गरीब लोग हर धर्म, हर जाति और हर रीजन के आते हैं, क्योंकि बड़े शहरों में उनको रोजगार मिलता है। और जब वो कुछ समय यहाँ रहते हैं फिर शिक्षा भी उनको प्राप्त हो जाती है, रोजगार भी मिल जाता है, सड़क पानी भी मिल जाता है। तो इंदिरा गांधी जी के ज़माने से आज तक कई दफ़ा इस तरह सी कॉलोनीज रेगुलराइज हो गई, पिछले कई सालों से भी। ये दूसरी दफ़ा हम लोगों ने एक्सटेंशन मांगा इनका, जब तक गवर्नमेंट कोई क्लियर कट पॉलिसी लेके नहीं आई तब तक ये गिराने नहीं चाहे। अभी कुछ दिन पहले भी रंगपुरी में कोशिश की गई थी अनऑथराइज कॉलोनीज को गिराने के लिए, तो कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर राहुल गांधी वहां पहुंच गए और उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से ये इच्छा प्रकट की कि हम इनको गिराने नहीं देंगे। हमारा ये कहना है कि हम इस मामले में सरकार के साथ हैं, सरकार भी चाहती है और हम सब भी चाहते हैं कि इस ठंडी कड़क ठंडी में दिसंबर और जनवरी के महीने में अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 30 या 31 तक अगर हम कोई कानून पास नहीं करें या क्लियर कट पॉलिसी नहीं लाएंगे तो शायद वो कोई भी फैसला कर सकते हैं। तो अगर दिसंबर और जनवरी के महीने में लोगों को बेघर किया जाएगा तो लाखों लोग मर सकते हैं ठंड के लिए। इसलिए उन लाखों लोगों की समस्या को दूर करने के लिए, उनको ठंड से बचने के लिए, उनके घर अपनी जगह महफूज रहें, हम सरकार का अपनी पार्टी श्री राम गोपाल यादव। श्री राम गोपाल यादव। जो बिल पेश किया है माननीय वेंकैया जी ने, मैं उसका समर्थन करता हूँ। और गरीब लोग बेघर न हों, इस तरह का मंशा किसी का हो नहीं सकता। मैं सदन के दोनों पक्षों के लोगों को इस पर सहमति देने के लिए उनको बधाई भी देता हूँ और उनका स्वागत भी करता हूँ। एक बात सिर्फ कहना चाहता हूँ, माननीय वित्त मंत्री जी और नेता सदन बैठे हुए हैं, ये बहुत मृदभाषी हैं, बहुत काबिल हैं, लेकिन ये हम लोगों को विचार करना पड़ेगा कि इस तरह की स्थितियाँ क्यों बनती हैं कि लगातार खटास बना रहा इस पूरे सेशन में और सेशन चल नहीं पाया। चलिए, अच्छी बात है कि आज अब आप जाते वक्त बिल्कुल अच्छे माहौल में जा रहे हैं और एक अच्छा काम करके जा रहे हैं, लेकिन आगे के लिए जो है हमें सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए दोनों पक्षों को। खासतौर सत्ता पक्ष की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि हाउस स्मूथली चले, ज़्यादा काम हो, लोग हम लोगों पर उंगलियां न उठाएं। इसी के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। Okay, thank you, Mr. Derek O'Brien. Sir, I stand to support this bill because one man's slum is another man's community. And this bill affects about 60 lakh poor slum dwellers in Delhi. And I'm proud to state that in Bengal, we have given these kind of slum dwellers tenancy rights, and in some places we've even given them land deeds. And in fact, the Kolkata Municipal Corporation is now building a model slum for 6,000 family members. These 60 lakh slum dwellers in Delhi, this is not a New Year's gift we are giving them. This is not a Christmas gift we are giving them. We're giving them what is their right. And I conclude, sir, by
saying that the Honorable Prime Minister of this very great nation of ours is very active on Facebook, very active on Twitter. We also have the pleasure and privilege of seeing his photographs. My only wish and my only request, very humbly, is to request him to please come more often here to speak his mind in this historic round building. Thank you very much. Sri Sharad Yadav. उप सभापति जी, मैं सभी जो माननीय सदस्य बोले उनकी बात से सहमत हुए, इसके समर्थन में खड़ा हूँ। Farida is not speaking. Always. मुख्तार अब्बास नकवी ये जो है वो इसके लिए 2-3 दिन से बड़ा प्रयास कर रहे थे। मीठा नहीं, ये अच्छा काम था, इसमें मीठा और कड़वे की बात नहीं, लेकिन उन्होंने काफ़ी इस पर मशक्कत की थी और अंत में वेंकैया जी भी इसमें ताकत के साथ लगे। और ये भी सही है कि आज हम जब इस सत्र के अंतिम दिन खड़े हैं, उस दिन ये अच्छा है कि कुछ काम करके हम एक दूसरे से दुआ सलाम करके निकलेंगे। लेकिन इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो कोर्ट से जो आदेश आते हैं उसमें जो मानवीय दृष्टिकोण है उसको कभी देखा नहीं जाता, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आज जिस मौसम में इनको निकालने का इंतजाम हो जाएगा, जिस सदन ने इसको पास नहीं किया, ये वो लोग हैं जिनके पास रहने की भी बहुत कमी है, कपड़े की भी बहुत कमी है, किस तरह की दिक्कत में लोग यहाँ रहते हैं। तो इसलिए मैं सरकार को तरफ से इस बिल का जो आपने वेंकैया ने रखा है, इसका पुरजोर तरीके से समर्थन करता हूँ। और आज के अंतिम सत्र के अंतिम दिन ये मुबारक मौका होना चाहिए, इसलिए अच्छा मौका है कि आपने ये वक्त पर गरीबों के हक में 6 महीने में अच्छा काम किया है। Sri Navneet Krishnan. Sri Navneet Krishnan. Chairman, sir, I rise to support the bill. The authorities must take appropriate steps to prevent exodus from rural area to urban area. Thank you, sir. In that direction, Honorable Amma has taken many steps. So it must be followed by the central government also. Thank you, sir. धन्यवाद. Sri Sadish Misra. धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूं, लेकिन इसके समर्थन के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बिल में सिर्फ जो तिथि पिछले अधिनियम में 31 दिसंबर की थी उसको बदल करके और अब 31 दिसंबर 2017 तक की रखी जा रही है। लेकिन ये 3 वर्ष जो बीत गए और हम लोग सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि अगर 31 के पहले नहीं होता है तो उनको बाहर होना पड़ेगा झुग्गी झोपड़ियों से। अगर इस बिल का जो स्टेटमेंट और ऑब्जेक्ट्स है उसकी एक लाइन सिर्फ अगर हम लोग देख लें तो इसमें कहते हैं आप कि सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण, गंदी बस्तियों की वृद्धि, आपराधिक सनिर्माण, आवासीय क्षेत्रों के बड़े पैमाने पर वाणिज्यीकरण। गंदी बस्तियों पर रहने, आप खुद ही इस पे कह रहे हैं, वर्ड यूज कर रहे हैं, गंदी बस्तियों की वृद्धि। इस वृद्धि का क्या कारण है, इस वृद्धि को कैसे खत्म किया जाए? उनको खाली घर से बेघर करके झोपड़ियों से नहीं हो सकता है, बल्कि आपको इसके लिए एक योजना लानी चाहिए। योजना बना करके जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं और जिसमें ज्यादातर लोग अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, वो इन झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, उनको आप घर दें, उनको निर्माण करा करके उनके लिए योजना बनाएं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में जब सुश्री मायावती जी की सरकार थी तो मान्यवर काशीराम जी गरीब आवास योजना के तहत में लगभग 15 लाख मकान झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रह रहे थे उनको झुग्गी झोपड़ियों से हटा करके 2 कमरे के पक्के मकानों पर उनको व्यवस्था की गई थी। तो इस तरह का अगर हम लोग खाली तिथि बढ़ाने के लिए अगर अपना इस तरह यहाँ पर देते रहेंगे समर्थन, तो इससे काम नहीं चलेगा जब तक कि ये गरीब व्यक्ति और जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं उनके लिए
हम लोग योजना नहीं बनाते हैं कि उनको एक स्थायी मकान मिले, और ये गंदी बस्ती का शब्द हम लोगों को हटाना पड़े आगे से चल करके। उनकी वृद्धि की बात जो हम लोग कह रहे हैं वो बहुत अच्छा नहीं लगता पढ़ करके कि गंदी बस्तियों पे हम लोग ऐसे लोग रह रहे हैं और मजबूर हैं रहने के लिए। इसको दूर करने के लिए योजना बनाइए, उसमें हमारा आपके साथ पूरा समर्थन रहेगा। इसमें तो समर्थन है ही है, क्योंकि इन गंदी बस्तियों से भी वो हट जाएंगे, इसलिए जब तक वो गंदी बस्तियों में रह रहे हैं, लेकिन इनको अच्छी जगह ले जाइए, अच्छी बस्तियों में स्थापित करिए। इसके साथ बहुजन समाज पार्टी आपके इस बिल का समर्थन करती है। Sri Sitaram Yechury. धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। पिछले एक हफ्ते से जो कार्रवाई नहीं चल रही थी सदन में, उस कार्रवाई को चलाने के लिए हम लोगों ने माना एक ही उसूल पर, और वो है इंसानियत। और उस इंसानियत के उसूल को ध्यान में रखते हुए हमने ये फैसला किया कि इस बिल का समर्थन हम करते हैं और हम चाहते हैं कि ये लागू हो। लेकिन साथ में मैं सिर्फ 2 वाक्य कहना चाहूँगा, 2 बातें, कि हम लोग काम नहीं कर रहे थे क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री आए नहीं थे। अब वो आ गए। अभी भी हम लोग तैयार हैं कि हम सबको सुन ले और उसके बाद वो जवाब दे दे, जो इस सवाल पे जो आतंक जो फैला हुआ है देश में, एक बहुत बड़ा भरोसे का काम होगा सदन का अपने देशवासियों के प्रति। अभी भी हम लोग तैयार हैं, लेकिन वो होने वाला नहीं है। खैर, वो क्योंकि नहीं होने वाला है, तो मैं यही चाहता हूँ कि जो भाई सतीश मिश्रा जी ने कहा बिल्कुल सही, वहाँ पर मत देखिएगा, वहाँ पे ज़्यादा टाइम दिया हुआ है हमें, उससे भी कम बोलेंगे हम। लेकिन जो भाई सतीश मिश्रा जी ने जो कहा, डेट बढ़ा कर इस समस्या का हल नहीं हो सकता। इस समस्या को हल करना है तो सरकार को प्रतिबद्ध होकर पुनर्वास के लिए, और दूसरी बात, ऐसे जगह पर उनका पुनर्वास हो क्योंकि जिस जगह पर वो रह रहे हैं उसी के साथ जुड़ा हुआ है उनका रोजगार, उनका जिंदगी। अब उनको ले जाकर कहीं और बड़े दूर आप फेंक देंगे तो वो जिंदा रहने के लायक भी नहीं रहेंगे। इस तरीके के अपराध ना करें, तो उनको रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट की बात उन्हीं के इन सीटू जो कहा जाता है लीगल टर्म्स में, कई वकील हैं, मतलब उस तरीके की प्रबंध करें ताकि उनको एक बेहतर जिंदगी देने की जो परिस्थिति है उसको सरकार बनाए। उसकी हम पूरा समर्थन करेंगे। और तीसरी बात, ये गंदी शब्द जो है उसको आप हटा दीजिए। ये अपने आप चुनकर गंदे जगहों पे नहीं रहते, इनको अच्छे जगह पर रहने का उनके पास ना साधन है ना उनके पास व्यवस्था है। अब वो व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी आपकी, हमारी, हम सब की है। सरकार इसमें पहलकदमी ले, हमारी पूरी समर्थन रहेगी सरकार के साथ। इसलिए इन बातों के आधार पर हम जो है इस बिल की समर्थन करते हैं। Sri Praful Patel. महोदय, खुशी की बात है कि सदन के सभी सदस्यों ने पिछले कई दिनों का गतिरोध समाप्त करके एक मानव समस्या को हल करने के लिए अपनी एकता और अपना समर्थन यहाँ पर जुटाया है। ये सभी, मैं समझता हूँ, सदन के सभी सदस्य अभिनंदन के पात्र हैं। मेरा केवल इसमें निवेदन यही है कि बड़े शहरों में जिस तरह से ज़्यादा शहरीकरण हो रहा है, लोग सभी जगह से, जैसे सभी ने कहा, शहरों में आकर बसना चाहते हैं, रोज़गार के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, बाकी अपना जीवन आगे बढ़ाने के लिए। यह स्वाभाविक बात है और ये होते ही रहने वाला है। दिल्ली में जो समस्या है, मैं समझता हूँ कि देश के हर बड़े शहर की यही समस्या है। मैं केवल एक निवेदन करना चाहूँगा सरकार से, और प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पर क्योंकि उपस्थित है, और अच्छी बात है कि जैसे मुंबई में, महाराष्ट्र में स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी बनाई गई है, जो अभी सीताराम जी कह रहे थे कि इन सीटू जहाँ पर, वहाँ पर उनकी फिर से बसाहट करने की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जहाँ पर वो बस्ती है और गलत जो बोलते हैं गंदी बस्ती, ये शब्द ना हो, इस तरह की बस्तियों से लोगों को अगर जब हटाकर दूसरे आवास देने की बात आती है तो लोगों का उसमें बहुत विरोध होता है। क्योंकि जहाँ वो रहते हैं वहाँ ही उनके आसपास उनका रोज़गार होता है, काम करते हैं, शिक्षा वहीं उनके बच्चे प्राप्त करते हैं, इसलिए लोग वहाँ से दूर जाने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते हैं। और उसी वजह से इन बस्तियों का पुनर्वसन या लोगों की राहत पहुँचाने की जो समस्या है वो जल्दी से हल नहीं हो पाती है। और इसीलिए मेरा निवेदन है
कि एक बहुत अच्छा कानून महाराष्ट्र में स्लम रिहैबिलिटेशन एक्ट जो वहाँ की अथॉरिटी बनी हुई है उसका अध्ययन यहाँ की हमारी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ज़रूर करे, और उसी के आधार पर अगर हम लोगों को घर बना कर देने का अगर हम कार्यक्रम बना सके तो निश्चित वो केवल दिल्ली के लिए ही नहीं लेकिन सारे देश के सभी इस तरह के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत अच्छा प्रावधान हम कर पाएंगे। यही मैं निवेदन करता हूं, और पुनः इस एक अच्छे मानव कार्य के लिए हम सब लोग एक हुए, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद का पात्र। श्री भूपेंद्र सिंह। हमारी पार्टी इस बिल को समर्थन करती है। मुझे फक्र है कि मैं हिंदुस्तान भारत माँ का संतान हूँ और मेरा देश सारे विश्व में इसीलिए माना जाता है कि जाति धर्म वर्ण सबसे ऊपर इंसानियत का देश है। अगर दुनिया में कोई देश है तो मेरा देश है, हिंदुस्तान है, और वहाँ आज गरीबों के लिए इंसानियत की बात की जा रही है, इसीलिए हम इसका समर्थन करते हैं। मेरे राज्य में सर हमारे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने वो कुड़िया मेरा घर का एक आह्वान किया है। जो राज्य अपने अपने राज्यों में जो सरकारें ऐसी योजना कर रही हैं अपने फंड से, उनको मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार उन सरकारों को 50% उसमें सब्सिडी दे या सहायता करे कि वो, और रोटी कपड़ा और मकान ये हमारा सबसे बड़ा धर्म है, ये हमारा संवैधानिक धर्म है। हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ हैं, मैं उनको स्वागत करता हूं, और उन्होंने कहा है कि मेरा धर्म जो है, मेरा रिलीजन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। तो इसीलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आज दिल्ली में जैसे गरीबों के लिए काम किया जा रहा है, सारे देश में ऐसे गरीब जो झोपड़ी झोपड़ियों में रह रहे हैं उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जैसे उनके लिए उनका भी एक जो सपना पूरा हो सके। धन्यवाद। श्री तिरुचि शिवा। Thank you, sir. I rise to support this bill. Sir, the humanitarian consideration has surpassed all other things. In the interest of the common man, the opposition parties which were agitating for the past 1 week have relented to pass this bill, sir. And I am very happy to say that our party, when was ruling in Tamil Nadu in the year 1971, we were the pioneers in implementing the slum clearance board. So I think the government has taken a right decision at the right time. In the interest of the common man, we all wholeheartedly support, and this is a message to the poor man in this country. When their issue and the issue of their welfare comes, all the differences of the political parties vanish. We all stand one to support them and to help them. And so we support this bill, sir. Thank you very much, Shri Vijay Goyal. Shri Vijay Goyal. बधाई देना चाहता हूं जो एनसीटी दिल्ली लॉ स्पेशल प्रोविजन अमेंडमेंट बिल 2014 लेकर आए हैं। असल में तो दिल्ली के अंदर ये बिल ही सीधा जागता सबूत है कि 60 साल के अंदर दिल्ली की बैड प्लानिंग नहीं बल्कि नो प्लानिंग हुई है। ये जो अनऑथराइज कॉलोनीज जिसके कारण हम इस बिल को लेकर आ रहे हैं, जिसमें Please. Now, please. सभापति No, जी, it's okay. ओके, आप लोग बैठिए। अरे चलने दो आप यार। लोग बैठिए। ओके। अब बोलते रहो। सभापति जी, ये बिल आपको बुलाएगा। ये बिल 2006 के अंदर पार्टी आपको बुलाएगा। आप लोग लेकर आए थे विजय गोयल, उस समय। डोंट स्पॉइल द एटमॉस्फेयर। विजय गोयल जी, डोंट स्पॉइल द एटमॉस्फेयर। आप लोग सर ये बिल आप लोग लेकर आए थे इसलिए आप लोग कि दिल्ली के अंदर आपके राज के अंदर भारी सीलिंग हो रही थी। प्लीज आप चाहते तो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को रेगुलराइज कर सकते थे, किंतु 2006 के बाद भी 2014 तक 60 लाख लोग जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहते थे उनको आपने रेगुलराइज नहीं किया। 30 लाख लोग झुग्गी झोपड़ियों के अंदर जो थे उनके लिए आपने मकान नहीं दिए। अभी हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि जहां जहां पर भी देश के अंदर झुग्गियां होंगी वहीं पर हम फ्लैट बनाकर उनको देंगे। और इसीलिए जैसा प्रफुल्ल जी कह रहे थे, मुंबई का स्लम रिहेबिलिटेशन
जैसे हुआ है वैसे ही दिल्ली के अंदर भी हम झुग्गी झोपड़ियों के अंदर मकान बना के देंगे। और मुझे ये देखकर भी खुशी है कि वेंकैया नायडू जी मंत्री जी ने कहा है कि जो कट ऑफ डेट 2007 थी उसको बढ़ाकर उन्होंने 2014 कर दिया। जो सत्य कह रहा हूं वो बात सत्य है। 60 साल के अंदर दिल्ली को स्लम बना दिया आप लोगों ने। उसके लिए ही आज लोगों को बचाने के लिए इस तरह का बिल लाने की आवश्यकता पड़ी है। अध्यक्ष जी मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सरकार इन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को जल्द से जल्द रेगुलराइज करे और झुग्गी झोपड़ी के अंदर जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है जल्द से जल्द वहां पर फ्लैट बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आप लोग बैठिए। यस यस श्री डी राजा, श्री डी राजा, श्री डी राजा, श्री डी राजा, श्री डी राजा। Please, to disrupt this atmosphere. No, that is what I said. Please, sir, this atmosphere. Yes. We all agree. We all agree. Sri Vijay Goyal, your time is over. Why did you spoil the atmosphere? Vijay Goyal, why did you spoil the atmosphere? आप लोग बैठिए। डी राजा, डी राजा। Yes, I will call him. Yes, yes. Sir, डी राजा। sir, when the whole house stands united. Listen here. Listen. My turn. Listen. That's okay, please. Raja, address the chair, please. Sir, You ignore all that. You tell. Yeah, Deputy Chairman, sir. When the whole house stands united to pass this bill. No, I'm coming. No, please. I'm coming. Let me speak. No, Let me please. speak. Let me speak. To pass this important bill, and BJP being the ruling party should realize the ground realities and should show some sense of accommodation, humility, and don't divide the house on this particular issue. Don't divide. Sir, having said that, sir, Delhi is a national capital and it belongs to everybody. Delhi's well-being, Delhi's progress is the concern of everybody. Whatever government does, it should do keeping in view the interests of poor people. When I say this, it is good that the whole parliament expresses compassion for the poor people. But poor people do not want pity and mercy of anybody. What poor people want? Protection as a right, as a constitutional right. Are we prepared to do that? That is the issue. Way back in 60s, I know, Tamil Nadu was one of the pioneer states to take steps for the clearance of slums. Now, the previous government, Salja madam is sitting here, they gave the slogan Slum Free India. I do not know whether that slogan remains or not, and what the present government is going to do to build a slum-free India. Nobody knows. And at some point of time, the parliament should discuss the entire housing question. Right to housing should be made as a fundamental right. No Indian should be homeless in this country. Okay. And we talk of great civilizations, but they do not have any house. Okay. So, sir, while passing this bill, I appeal to the government, take care of the interests of poor people. When I say poor, I don't want that word to be used. Our people should have decent living place, decent housing, for which government will have to do something. That is my humble request to the government. Sri K.C. Tyagi. सर आपकी तकलीफ बोलिए। मेरी और जया जी की एक जैसी तकलीफ है। वेंकैया जी और नकवी जी के प्रयासों से नेता प्रतिपक्ष समेत तमाम दलों के नेताओं के सहयोग से ये बिल पास हो रहा है। जो श्री विजय गोयल जी ने इल्जाम लगाए हैं, मैं चाहता हूं कि इल्जाम इसमें से हटाए जाएं, चूंकि आखिरी दिन ये ऐसा माहौल बना था कि एक अच्छी स्पिरिट के साथ हम यहाँ से जा रहे हैं।
उसमें जबरदस्ती इस शब्द को जोड़ करके माहौल खराब किया जा रहा है। आज आखिरी दिन, जैसे शरद यादव जी ने कहा, हम प्यार 1-1.5 महीने के लिए अलग हो रहे हैं और जनता का जो सबसे गरीब तबका है उसके लिए काम कर रहे हैं। तो मैं विजय गोयल जी से खुद ही निवेदन करूंगा, पुराने मित्र हैं, इस कटुता को छोड़ करके इस बिल को पास होने दें। और जया जी ने जो कंसर्न फील किया है, मैं अपने आप को उनके साथ अटैच करता हूं। ऐसे खुशनुमा माहौल में जब सब पार्टियां एक सवाल पर एक थी, इंसानियत के सवाल पर, विजय जी को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इसलिए या तो वापस ले या इसको निकाला जाए। So, Sri Parvesh Admi, last speaker. वेरी मच सर। हमारे साथी विजय गोयल जी ने अभी एक बात कही कि 7 साल से हम इस कॉलोनीज को रेगुलराइज नहीं कर पाए। सर, आज 8 साल से वो सारे के सारी कॉलोनीज की फाइल्स बाउंड्री लाइंस डिसाइड करने के लिए और डिमार्केट करने के लिए एमसीडी के पास पड़ी हुई हैं और एमसीडी में इनकी सरकार है। आज तक एक भी कॉलोनी की बाउंड्री लाइन डिमार्केट करके इन लोगों ने हमें नहीं दी है और ये कहते हैं कि हमने नहीं किया। सिर्फ एमसीडी की वजह से ये आज तक हम कॉलोनीज को रेगुलाइज नहीं कर पाए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ। और सर, ये बिल जो है हमने पास करने के लिए इसलिए रखा कि दिल्ली की गरीब जनता का भला हो, लेकिन इस पे इन्होंने इस बात को कह के कि चाहते हैं कि इसमें डिवीजन हो और ये पास ना हो पाए। Sir, we had decided, Sir, that there be no discussion on this. Yes. Only No, we no, will yes. just show Over, our over. concern. यही बात कर रहे हैं। I think कोई please discussion नहीं, conclude जब सब this. लोगों में सहमति है, Otherwise, तो we Yeah, will not no sitting more on a discussion. session. Now, Honorable Minister, yes. Sir, I would like to thank all the members of Rajya Sabha, irrespective of their political. This is not way. You have done it, that's. इसमें जाए तो और बहुत विषय आएगा। मेरा कहना ये है, मेरा त्यागी जी, Let us not spoil the दोनों atmosphere. इतना मित्र है, आपस में बात करें। It's a good atmosphere at least. I would like to really thank all the members from that side, this side, and here also for this gesture of supporting this bill unanimously. Sir, this is necessitated because this present act is coming to an end by 31st of December. If you don't extend it, there is a danger of these people being evicted or their properties, their residences being sealed as per the court orders. That is the crux of the issue. What is the amendment now says, sir? The bill says instead of 2014 31st December, we are making it 2017 31st December. Secondly, sir, the cutoff date was 2007 February 8th. Now we are taking the cutoff date to 2014 1st June. So that gives some time for the government to act on this and also to take care of the master plan of Delhi and to see that how these unauthorized colonies or the slums are taken care. So I am really, I'm coming to that. Satish, I'm coming to this. Sir, in the main portion that was given to me, एक गंदे शब्द उसमें नहीं था. इसमें English में version it is, sir, mentioned as slums. Whereas in Hindi translation it is mentioned as गंदी बस्तियों. मैं आ रहा हूँ. मैं मलिन शब्द का भी पक्ष में नहीं हूँ, frankly. वहाँ बस्ती मलिन हो सकता है, मगर लोग अच्छा लोग हैं. लोग अच्छा लोग हैं, poor people. जी, इसलिए तो मैं आगे इसको ऊपर ध्यान दूंगा. मेरा हिंदी के ऊपर इतना पकड़ नहीं है, फिर भी मैंने समझ लिया जो गंदी शब्द है, एक गलत मैसेज जा रहे, उसको ठीक करने के लिए मैं कोशिश करूंगा और आदेश दूंगा, उसको हटाएंगे और मलिन बस्ती नहीं गरीब बस्ती ऐसा कुछ उसका परिवर्तन करेंगे. सर नहीं, मैं आश्वासन दे रहा हूँ, ठीक हो जाएगा. एक और साथ ही साथ प्लीज मैं इसको कोई विवाद का विषय नहीं है. I can understand the mood of the house. I don't want to take much time also. The points raised by either Misra ji or even lastly Sitaram ji, before that my friend Shiva and others, that is more important. It's funny is giving them time to stay on there for some time, that's okay. But what about the permanent solution? You have to rehabilitate the people in the slum areas. Saraj ji also said the same thing. That being the case, there are good examples. I have no hesitation in admitting. In my life, political life, first thing I saw
As far as the slum clearance is concerned, the first thing I saw was in Tamil Nadu under Kalingar Karunanidhi, it was done initially. I have no hesitation to say, if you go even today, I'm coming there. No, Navneet Krishnan. I'm coming. Navneet Krishnan, don't do that. Okay, please. Yeah. So let us say, fact is a fact. Fact is a fact. Then subsequently, after Madam Jayalalitha has become Chief Minister of Tamil Nadu, this program has been given much impetus, sir. The Tamil Nadu slum rehabilitation. Okay, please. The Tamil Nadu. No, please. No comments. No running commentary. Sit down. No comments. Sit down. Please. In every regime, in every regime in Tamil Nadu, right from great Kamaraj Nadar, from to MGR's period, to Karunanidhi's period, to Madam Jayalalitha's period, this has been given priority, sir. I can tell you today. Please. No, please. I am talking about Tamil Nadu. The Tamil Nadu example. Rajiv, please. That doesn't mean other states have not done. Rajiv, sit down. Raju, please. If there's any one state in the country there is no slums, it's in Kerala. It's in Kerala. So mention that also. That's all we are saying. Sir, Kerala is a God's own place. How can there be slums in Kerala? So why I mentioned this is, if there is a will, there is a way. Certain states have shown the way. Be it Tamil Nadu, be it Kerala, be it other states also. All, I hope that Bengal, every state. Sir, coming to. Yes, please. This is the advantage of the debate. Please listen. Debate, new ideas and new points. Sir, with regard to housing, this is a massive challenge before the country. The government of Maharashtra, the suggestion was made by Praful Bhai. I have been to Maharashtra, had a detailed discussion with the then Chief Minister Sri Prithviraj Chauhanji, along with my secretary, and the next day my secretaries went around the state of Maharashtra, studied Maharashtra housing scheme, impressed by that. Then we also have studied the Gujarat housing scheme, and it's also useful. But Gujarat India mein hai, chinta kyun karte hai? And then we are in the final stage of finalizing the National Housing Plan, where the topmost priority will be given to the slum rehabilitation program. That will be the priority. One is giving protection for 3 more years against eviction. The second one is C2 or whatever manner it is, developing that. The third point, which was mentioned by what is being mentioned many of the members is, you cannot relocate them to a place because they will be losing their livelihood. So you have to go vertical and you have to develop there only. So there are some problems, and we are learning from experience of certain states. As I told you, the Mumbai example is there, and then example of Ahmedabad and other cities are there, and also Chennai example, shining example from the beginning. So we will keep all these things in mind while formulating the plan for going for housing for all. All first starts with poor people. That is the second point. So with regard to the reality, Deputy Chairman, sir, I would like to tell you, in Delhi, who is responsible? I am not going to that. Today, if you go by simply by the constitution and by the rule of the law, you have to remove many of the areas which you cannot, even if the entire government and the system also feels you can't. But it's a human issue. Today, sir, I have just shared this thing. Sangam Vihar, population is 5 lakhs. In the master plan, it is written as forest area. And then Sonia Vihar, Burari, 2 lakh population. Ritala, 2 lakh population. Moralband, 1 lakh population. Badrapur, 1 lakh population. But can you remove such population? It's not possible. Not only in winter, even otherwise also. So that being the case, as Ghulam Nabi ji has mentioned about that Ranganpur incident, that was not done by the government. It was done, the order was given by the Green Tribunal, which is equivalent to the court order. But still I told them, we are in the month of November. Even if there is a court order, one should go back to the court and impress upon them, sir, you can't put them in streets in this cold winter. That was the approach, and it was stopped also. Well, my suggestion is, sir, that when we discuss about the housing policy, we can have detailed deliberations and we can take ideas from others. With regard to this bill,
The Honorable Prime Minister and this government of India gives topmost priority for slum development, for the welfare of the poorer people. That's why this bill has been brought. I'm very happy. This bill was originally brought by Congress party. I have no hesitation to admitting it. 2006. Then it has been extended from time to time. And now it's expiring. That's why I'm seeking further extension of the same in the larger interest of the people of Delhi. And Delhi means mini India. People from all parts of the country are in Delhi. That's why this special focus on this bill. I am very much thankful for the entire House for standing together in passing this bill, which is the need of the hour. Thank you very much. The question is that National Capital Territory of Delhi Law Special Provisions, Second Amendment Bill 2014, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration. Those in favor, please aye. Those against, please say no. I think the ayes have, the ayes have, the ayes have. The motion is adopted. We shall now take a close by close consideration of the bill. Clause 2 to 5 stand part of the bill. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have, the ayes have, the ayes have. Clause 2 to 5 are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Sri Venkaiah Naidu to move that the bill be passed. Sir, before I move the bill to be passed, I have only one line to add. In addition to this step, the government is also considering actively, we're at a very advanced stage of regularizing the unauthorized colonies in Delhi, which are in large number, 1,200 plus or so, in the larger interest of the people who have settled here from different parts of the country. They have been getting electricity, they have been getting water, they have got all other things, but on record, they are unauthorized people. They cannot transfer their properties also. Keeping this in mind, difficulty, the government is working and we are at an advanced stage. Any day, that sort of an order will be issued. I hope that everybody will support this. I move that the bill may be passed. Yeah, motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor, please say aye. Aye. Those against, please say no. I think the ayes have, the ayes have, the ayes have. The bill is passed. Now, if the House agree, I will allow the special mention to be laid on the table. Okay. All right. No consensus. No consensus, I am helpless. 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 We do today on consensus.